नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। जिस तरह डोडा में विवाद चल रहा है एक विधायक और डिप्टी कमिश्नर के बीच, उसी को देखते हुए जो है डिप्टी कमिश्नर ने विधायक के ऊपर पीएसए लगा दिया हुआ और उसे कठुआ जेल में भेज दिया हुआ। उसी पे सब पे बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट शेख शकील हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं। इनसे जानते हैं कितना सही है या कितना गलत है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत शुक्रिया तनवीर जी, बहुत शु सर, जिस तरह डीसी डोडा ने महराज मलिक जो विधायक है एज़ प्रेज़िडेंट और लॉ मेकर भी हैं, उन पर जो पीएसए लगे, आप किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, मेराज मलिक जम्मू खित्ते की नहीं, पूरी जम्मू-कश्मीर की आवाज़ है। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में लोगों के दिल में जगह बना ली है और आपने देखा कि किस तरह पिछले असेंबली सेशन में उसने पूरे हाउस की प्रोसीडिंग्स को डोमिनेट किया। जो इश्यू जम्मू के एमएलएज़ को उठाने चाहिए थे, जो जम्मू शहर के मुद्दे थे, जो हमारी माँओं और बहनों के मुद्दे थे, स्टूडेंट्स के मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे जो हैं, वो मिराज मलिक ने उठाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बुक किया गया, ये हाईली अनफॉर्च्यूनेट है। मैं इसे कहूँगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक इतनी बैकवर्ड और पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं, लाख सवा लाख लोग जो हैं, आपने उनको पॉलिटिकली ऑर्फन कर दिया, आपने यतीम कर दिया। कहाँ जाएँगे वो लोग अपने मुतालबात लेकर? ये एक चुना हुआ नुमाइंदा है उनका। और अगर कोई अभद्र भाषा का अगर उन्होंने इस्तेमाल किया भी, तो डीसी साहब ने एफआईआर तो लगवा ही दी थी उसके ऊपर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और इसका पीएसए की मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत थी। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाई गई, आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। इतनी हाइप जो है, वो मिराज मलिक को मिल रही है। आप देखिए लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? लोग कह रहे हैं कि वो हमारा चहेता लीडर है, हमारे लिए आवाज़ उठाता है, हमारे काम करता है। तो ऐसे लीडर को आपने जिस तरीके से जेल में बंद कर दिया, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे लोग आएँगे सड़कों पर। और सरकार को चाहिए, मैं आज 2 दिन से यही बात कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार को अभी इस डिटेंशन को अभी कन्फर्म करना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल एलजी साहब को कि आप इमीडिएटली जो है इस डिटेंशन को रिवोक करें और महराज को रिलीज़ करें, ताकि ये जो क्राइसिस पैदा हो गया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, आज पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए हैं, आज जम्मू सिटी में प्रोटेस्ट हुए हैं, अनंतनाग में प्रोटेस्ट हुए हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, बलेसा में, ठाठरी में, दोनदी में, कहाँ-कहाँ नहीं। और डोडा टाउन में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। आप कहाँ-कहाँ इन प्रोटेस्ट को रोकेंगे? आपने अननेसेसरीली लोगों को आप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आएँ। और खुदा ना ख़ास्ता अगर ये कहीं ये मामला बढ़ गया, तो ये मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, अध्ययन करें सारी सिचुएशन को और इमीडिएटली मिराज मलिक को रिलीज़ करें। सर, मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह डीसी डोडा ने महराज मलिक पे पीएसए लगाया, क्या कोर्ट ये पीएसए खत्म कर सकता है या खाली एलजी साहब ही कर सकते हैं? देखिए, एलजी साहब के पास इख्तियारात हैं मुकम्मल। ये तो अभी डीसी साहब ने ऑर्डर किया है, डीसी साहब एक्ट के तहत तो वो कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन 12 दिन के अंदर सरकार ने इसको कन्फर्मेशन या अप्रूवल देना होता है। सरकार किसी भी वक़्त चाहे इसको रिवोक कर सकती है। और अगर सरकार नहीं रिवोक करे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को पूरे इख्तियारात हैं, वो अपनी रिट जुरिसडिक्शन के तहत इस पीएसए को क्वैश भी कर सकती है। सरकार कौन-सी, उमर अब्दुल्ले की या एलजी साहब की? ये एलजी साहब की, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो होम डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, ये सारी एलजी साहब के पास है। सर, जिस तरह आप वहाँ पे पाबंदी भी लग चुकी है डोडा में 2 से 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, किस तरह देखते हैं आप इसे कि मैं किस तरह का माहौल रहेगा? कहीं ये कर्फ्यू में तो नहीं तब्दील हो सकता है? देखिए कल तक तो आज तक सुबह तक आज तो इंटरनेट भी मेरे हिसाब से कल सुबह से जो है आज तो इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। देखिए जिस तरीके से इंटरनेट को सस्पेंड किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की जा रही हैं, इससे आपको मेराज की जो पॉपुलैरिटी है और सरकार की जो परेशानी है, वो आपके सामने है।
सर एक चीज़ देखी गई है, वहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी हैं जो वहाँ वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या उनके पास इख्तियार हैं कि वो मतलब इस तरह प्रोटेस्ट कर सकें? क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है वो अपनी माँगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था कि मेराज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। ये सारा ये स्टेज मैनेज्ड प्रोटेस्ट थे। ये डीसी साहब को खुश करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए ये प्रोटेस्ट किए गए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी दिल से मेराज को चाहते हैं। मेराज हर एक आदमी के साथ वहाँ पे अटैच्ड है। ये सिर्फ़ डीसी साहब ने मैनेज करवाए प्रोटेस्ट, या कोई जो डीसी साहब के कोई ख़ास लोग होंगे जो डीसी साहब को खुश करना चाहते होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करना चाहते होंगे, सबको मालूम है। अगर आपने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ किए हैं या दफ़ा 144 लगा रहे हैं, आप इंटरनेट को सस्पेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि मेराज जो है वो वहाँ पे पॉपुलर है, लोग उसके साथ हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उसके हक में आ रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को डिफ़ीट करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, जितना इन्होंने चाहा कि मेराज की रेपुटेशन को टार्निश करना, आज हर शख्स के मुँह के ऊपर मेराज का नाम है। हर एक आदमी चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएँ और अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। सर जिस तरह बाकी जिस तरह मैं सुनने में ये आया कि मेराज पे जो है एफआईआर भी हैं, तभी उसको देखते हुए पीएसए को जहाँ लगाया गया। क्या जो बाकी नेताओं पे एफआईआर होती हैं तो उन पे पीएसए नहीं लग सकता? देखिए क्या कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, मौजूदा हो या एक्स हो या पूर्व हो, क्या उन पे नहीं लग सकता पीएसए? इस वक़्त जो हमारे सिटिंग एमपीज़ हैं, उनके ऊपर मुकदमे और बड़े हीनियस रेप के चार्जेस हैं। वो एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। इसी तरह हमारा जो एमएलएज़ हैं इस असेंबली में, उनमें से कई लोग हैं जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ऊपर पीएसए नहीं लगा। आपने देखा विक्रम रंधावा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो उसमें क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया था? उन्होंने कहा था कि मैं गोली मार दूँगा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफ़सर को और उसको ज़िंदा आग से जला दूँगा। फिर उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, पीएमओ में वो मंत्री हैं, उन्होंने उनके खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उनके पीए के बारे में, उनके पीआरओ के बारे में कहा था और काफ़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें की थी। उनके ऊपर तो पीएसए नहीं लगा। फिर उसके बाद आप देख लीजिए हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी ने चंद महीने पहले उन्होंने गुज्जर समुदाय को कहा था कि ये सभी पाकिस्तान से चिट्टा लाते हैं, पाकिस्तान से हथियार लाते हैं और जम्मू का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो उनके ऊपर तो नहीं किसी ने पीएसए लगाया। तो इस किस्म की अभद्र भाषा का इस्तेमाल चलता रहता है। अभी असेंबली सेशन जब चल रहा था जम्मू में, आपने फिर देखा कि विक्रम रंधावा जी ने मेराज के बारे में किस किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया। आपने उनके ऊपर पीएसए नहीं लगाया। तो बड़े अफ़सोस से मैं ये कहूँगा, ये सिलेक्टिव सारा काम है और क्योंकि मेराज एक बेबाक आवाज़ है, तो उसको उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज़ की गई है। आज डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि जो सुरिंदर चौधरी हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम सुरिंदर उन्होंने कहा कि महराज जो है, जो एक नेता है और आना-जाना जो जेल के अंदर लगा रहता, तभी वो बड़ा नेता बनेगा। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए जो जिसको सियासत करनी है और जो लीडर है, उसको जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर वो लोग, जो लोग लोगों के लिए काम करते हैं, जो कि लोगों के मुतालबात के लिए जदोजहद करते हैं। जेल उनके लिए घर है, जेल उनकी लैबॉरेटरी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो भी सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा, मैं उससे मुत्फ़िक हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह महराज मलिक ने डोडा डीसी के लिए जो अभद्र भाषा यूज़ की थी, वो स कहाँ तक सही थी? मैं कभी भी इस भाषा के हक़ में नहीं हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मिराज मलिक एक बहुत अच्छे लीडर हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको अपने लहज़े में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। तो सर आखिर में जाते-जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है, मैं एलजी साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो जल्द अज़ जल्द मिराज मलिक का ये जो पीएसए का ऑर्डर है, इसको रिवोक करें और उसको इमीडिएटली रिलीज़ करें, ताकि वो जो 1 लाख लोग हैं, जो कि एक रिमोट और हिली एक टेरेन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ताकि उन लोगों को उनका नुमाइंदा जो है वो वापस मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक
ये थे हमारे साथ शेख शकील साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट के थे, जिन्होंने सारा क्लियर बताया कि कितना सही है और कितना गलत है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहें। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।